सो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड पीईडी। तो ये बहुत ही कॉमन टर्म है जब हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा कि पीईडी के बारे में बताएं, आपको पहले से क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बताएं। और ये भी है कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, अगर आप हेल्दी हैं और पहले से कोई एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है तो चांसेस कम है कि क्लेम आएगा, वर्सेस अगर पहले से कोई मेडिकल हिस्ट्री है, कोई एग्जिस्टिंग डिजीज है तो चांसेस बढ़ जाते हैं क्लेम आने के। इसीलिए प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस होते क्या है और 10 ऐसे आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू, मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं जिससे कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ, पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो एक क्विक रिमाइंडर है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। सो पहला क्वेश्चन कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होता क्या है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वो डिजीज होता है जो आपको पॉलिसी लेने से पहले, बिफोर बाइंग द पॉलिसी, इट्स नोन टू यू, आपको पता है एंड उसका आपने ट्रीटमेंट लिया हुआ है, उसका ऑलरेडी या हॉस्पिटलाइजेशन हो रखी है, वो सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आती है वो डिजीज। तो वो बताना जरूरी है। कोई रेगुलर बेसिस पे आप मेडिसिन ले रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट ले चुके हैं या कोई प्रायर हॉस्पिटलाइजेशन है, वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना जरूरी है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज ना डिस्क्लोज करने के बहुत सारे रेपरकशंस हो सकते हैं, आपका क्लेम डिनाई हो सकता है और आपकी पॉलिसी भी कैंसिल हो सकती है। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस क्या है और उनको डिस्क्लोज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। सो मैं अब बात करूंगी 10 ऐसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आप लोग पूछते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के रिगार्डिंग। उससे आपके जितने भी मन में डाउट्स हैं, जितने भी एप्रीहेंशंस हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। सो पहला क्वेश्चन आता है, क्या मुझे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी इफ देयर इज अ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज? विल आई गेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इफ आई हैव अ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज? डेफिनेटली आपको पॉलिसी मिलेगी, बट डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों के ऊपर। कई लोग इसीलिए डिस्क्लोज नहीं करते ये सोच के कि मुझे पॉलिसी नहीं मिलेगी, बट ऐसा ना करें। ना डिस्क्लोज करना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है रादर देन डिस्क्लोजिंग एंड बाइंग पॉलिसी विद वेटिंग पीरियड्स या पॉलिसी ना मिलना। सो सिवियरिटी पहला चीज है जिस पे डिपेंड करेगा कि पॉलिसी मिलेगी कि नहीं, आपका सिवियरिटी ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, मतलब कितना सिवियर है उस पे। कुछ ऐसी लिस्ट होती है, सेकेंडली कुछ ऐसी लिस्ट होती है इंश्योरेंस कंपनीज के पास, अलग अलग इंश्योरर के पास आपको ये लिस्ट मिलेगी जिसमें उनकी लिस्ट है कि इस केस में वो पॉलिसी दे नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कैंसर, मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस विल नॉट गिव, या कोई क्रिटिकल इलनेस है तो ज्यादातर इंश्योरेंस नहीं देंगे। नेक्स्ट है आपके प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको पॉलिसी वेटिंग पीरियड्स के साथ मिलेगी या कुछ इंश्योरेंस हैं जो परमानेंटली एक्सक्लूड कर देते हैं अगर ज्यादा सिवियर है तो। लेट्स से अगर रेगुलर कुछ ट्रीटमेंट्स हुए हैं आपके विच आर नॉट वेरी सीरियस एंड लाइफस्टाइल मेडिसिन लेते हैं लाइक बीपी, शुगर, अस्थमा और कोलेस्ट्रॉल, तो पॉलिसी मिल जाती है। कुछ वेटिंग पीरियड्स लगते हैं कि कुछ चीजें आपकी, कुछ इलनेसेस विच आर रिलेटेड टू योर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस विल बी कवर्ड आफ्टर अ सर्टेन वेटिंग पीरियड। एक सर्टेन वेटिंग पीरियड डिफाइंड होता है आपकी पॉलिसी में, उसके बाद कवर हो जाएगा, विच इज कॉल्ड पीईडी वेटिंग पीरियड। या कई, जैसे मैंने बोला कि कुछ सिवियर है, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो एक्सेप्ट कर लेंगी, कुछ नहीं करेंगी, कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन भी लगा सकती है आपकी पॉलिसी पे कि हम उस चीज से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल कैंसर, वो बोलेंगे कि कैंसर से रिलेटेड कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ वी विल नॉट कवर इट, बट उसके अलावा कुछ और होगा देन वील कवर इट एज पर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इट विल डिपेंड ऑन 2-3 थिंग्स। 1, योर सिवियरिटी ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। सेकेंड, इंश्योरेंस कंपनी, उनके क्या गाइडलाइंस है, इंश्योरेंस कंपनी की क्या गाइडलाइंस है। थर्ड, रिस्क टेकिंग एपेटाइट क्या है इंश्योरेंस कंपनी की, उस पर डिपेंड करेगा वो पॉलिसी एक्सेप्ट होगी, किस लेवल पे वेटिंग पीरियड्स लगेंगे और क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं, क्या क्लेम के टाइम पे इशू हो सकता है अगर मेरा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है? कैन देयर बी इश्यूज एट द टाइम ऑफ क्लेम इफ आई हैव अ पीडी? सो यस, अगर आपने ऑनेस्टली डिस्क्लोज किया हुआ है सब कुछ, आपने डिलीजेंटली सब कुछ बताया हुआ है, आपने प्रपोजल फॉर्म को सही तरीके से आंसर दिया हुआ है, तो आपको क्लेम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लेम विल बी सेटल्ड एज पर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस। कुछ वेटिंग पीरियड्स हो सकता है लिवाई किए जाएं, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया। उस वेटिंग पीरियड के बाद अगर आप क्लेम लेते हैं तो क्लेम मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो क्लेम्स प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आपने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया हुआ है। थर्ड, बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है कि क्या इंश्योरर आपको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है कि कुछ पीईडी था जो आपको पता नहीं था? कैन एन इंश्योरर होल्ड पॉलिसी होल्डर रिस्पॉन्सिबल फॉर पीईडी ही वाजंट अवेयर ऑफ? कुछ चीजें होती हैं जो बॉडी में नोन होती हैं, जो हमें पता है, जिसका हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कुछ चीजें होती हैं जो अननोन होती हैं, हम रेगुलर वेलनेस चेकअप नहीं कराते, हमें नहीं पता, या कराया भी टेस्ट
डायग्नोस्टिक टेस्ट, वेलनेस टेस्ट कराते हैं, तो कुछ चीज़ें बेस लेवल पे नहीं पता लगती। जब तक आप डीप टेस्ट ना कराओ और डिटेल में उसका कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ना कराओ तो नहीं पता लगता है। तो अगर ऐसा कुछ है और आपको नहीं पता था, अगर जेन्युइनली आपको नहीं पता था, आपने डिस्क्लोज नहीं करा बिकॉज आपको पता ही नहीं था ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, पॉलिसी लेने के बाद आपकी नॉलेज में आता है, देन क्लेम्स आर नॉट अ प्रॉब्लम। इंश्योरेंस कंपनी आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकती बिकॉज आपने ट्रूथफुली, आपने ऑनेस्टली अपनी पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म भरा है। सो विच इज आप फुलफिल कर रहे हैं जो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है, जो इंश्योरेंस का एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। वैसे मैं बताना चाहूंगी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो अपने प्रिंसिपल्स पे काम करती है। अगर आप इस पे भी वीडियो देखना चाहें तो हमने उस पर भी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, अगर जानना चाहें कि इंश्योरेंस पॉलिसी ऑपरेट कैसे करती है। सो अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का ध्यान रखा है और प्रॉपर्ली सब कुछ डिस्क्लोज करा है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकती। फोर्थ क्वेश्चन, ये भी काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे को पॉलिसी लेते टाइम मैं कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, मटेरियल इन्फॉर्मेशन बताना भूल गई या भूल गया। सो व्हाट इफ यू मिस्ड इन्फॉर्मिंग अबाउट रेलिवेंट प्री एग्जिस्टिंग डिजीज टू द इंश्योरेंस कंपनी एट द टाइम ऑफ बाइंग द पॉलिसी। तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही आपको पता लगता है, मतलब एज सुन एज यू टेक नोटिस ऑफ दिस कि मैं बताना भूल गया या भूल गई, तो इमीडिएटली आप इंश्योरेंस कंपनी को रिटन में इन्फॉर्म करें कि ये पीईडी था, मैं इन्फॉर्म करना भूल गया हूँ या भूल गई, सो दैट आपको क्लेम्स में फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि क्या होता है, अगर आप बताना भूल गए और आप नहीं बताएंगे तो कल को क्लेम के टाइम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हो सकता है आपने 5-6 साल भी प्रीमियम दे दिया, उसके बाद भी क्लेम रिजेक्ट हो जाए क्योंकि आपने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं बताई। सो इंश्योरेंस कंपनी के पास पूरा राइट है आपके प्रपोजल को रीवैल्यूएट करने का, क्योंकि मटेरियल इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई जो पहले थी और जो अब है। सो वो रीवैल्यूएट कर सकते हैं, वो कुछ एक्सक्लूजन लगा सकते हैं, कुछ लोडिंग लगा सकते हैं, कुछ वेटिंग पीरियड लगा सकते हैं, या ऑल टुगेदर आपका प्रपोजल कैंसिल कर सकते हैं। बट जैसे ही आपको पता लगे आपको उनको इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फ्यूचर में क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग पूछते हैं, अगर पॉलिसी लेने के बाद कोई डिजीज डायग्नोज होता है तो क्या मुझे इंश्योरेंस कंपनी को बताना जरूरी है, और क्या वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है? इज इट इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म इंश्योरर इफ आई गेट डायग्नोज विद समथिंग आफ्टर बाइंग द पॉलिसी? सो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करें पॉलिसी लेने के बाद कुछ हुआ है तो, क्योंकि वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है। प्री का मतलब है पॉलिसी लेने से पहले, तो वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है तो बताना जरूरी नहीं है। आप बताना चाहें आप उनको मेल मार्क कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, बट आप ऑब्लिगेटेड नहीं है इंश्योरेंस कंपनी को बताने के लिए, और इससे आपके कॉन्ट्रैक्ट पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आता कि ये जो डिजीज है वो पॉलिसी लेने से पहले नहीं था और अभी डायग्नोज हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। एंड अगर आप ऑफकोर्स अपना सम एश्योर्ड इंक्रीज कर रहे हैं, लेट्स से आपका अगर 10 लाख का इंश्योरेंस आप उसको 20 लाख लेके जा रहे हैं रिन्यूअल पे, तो जो इंक्रीमेंटल सम एश्योर्ड है उस टाइम पे बताना जरूरी है कि ये, क्योंकि उस इंक्रीमेंटल सम एश्योर्ड के लिए जो डिजीज पॉलिसी लेने के बाद हुआ वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज माना जाएगा, तो उसकी अंडरराइटिंग उस हिसाब से होगी। बट अगर आप सेम एज इट इज कंटिन्यू कर रहे हैं देन यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू इन्फॉर्म देम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं कि अगर कोई नया डिजीज डायग्नोज हो गया है पॉलिसी लेने के बाद, क्या वो कवर होगा? इसका भी आंसर वही है जो पिछले क्वेश्चन का आंसर था कि यस इट विल बी कवर्ड बिकॉज इट इज नॉट अ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, पहले से नहीं है, पॉलिसी लेने के बाद है। कवर होगा पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से। मतलब मान लीजिए मैं एग्जांपल लूंगी यहाँ पे, आपने पॉलिसी ली, आपको कुछ प्री एग्जिस्टिंग था, लेट्स से हाइपरटेंशन, बीपी था, आप बीपी आपका डिस्क्लोज्ड है और 3 साल का वेटिंग पीरियड आप सर्व कर रहे हैं। पॉलिसी लेने के बाद आपको स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है विद इन 1 ईयर ऑफ बाइंग द पॉलिसी, तो आपको अगर ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा है तो एज पर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको इसका क्लेम मिलेगा। अगर पॉलिसी में वेटिंग पीरियड है 2 साल का, लेट्स से कि जो स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स, स्लो ग्रोइंग इलनेसेस का एक्सक्लूजन होता है कि 2 साल तक स्टोन कवर नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको स्टोन का ट्रीटमेंट का कॉस्ट नहीं दिया जाएगा क्योंकि पॉलिसी को 2 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए, तो क्लेम पे होगा एज पर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग पूछते हैं, आपका कोई ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है और आप पोर्ट करने का प्लान कर रहे हैं, लेट्स से आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड सर्व कर चुके हैं ऑलरेडी एंड नाउ यू प्लान टू पोर्ट टू अ डिफरेंट इंश्योरर, तो आप क्या कर सकते हैं कि नहीं? सो इस केस में मैं बताना चाहूंगी अगर आप ऑलरेडी उसका वेटिंग पीरियड सर्व कर चुके हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड। लेट्स से अगर बीपी का आप वेटिंग पीरियड सर्व कर चुके हैं, 3 साल का वेटिंग पीरियड था, आपने सर्व कर लिया, नाउ यू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम इंश्योरर ए टू इंश्योरर बी, तो इस केस में क्या होगा, तो जो आप सम एश्योर्ड कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेट्स से 10 लाख की पॉलिसी पहले थी आपकी इंश्योरर ए के साथ और 10 लाख आप इंश्योरर बी पे ले रहे हैं, तो जो सम एश्योर्ड कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वहां पे आपको कोई वेटिंग पीरियड नहीं सर्व करना पड़ेगा फॉर बीपी। लेट्स से इफ समथिंग एल्स इज डायग्नोज्ड, मिडवे में कुछ और डायग्नोज हो जाता है, तो नया इंश्योरर जो पोर्टेबिलिटी जहां पे हो रही है वहां के लिए वो वाला प्री एग्जिस्टिंग डिजीज बन जाएगा, उस पे वेटिंग पीरियड्स आप सर्व कर सकते हैं। या अगर आप अपना सम एश्योर्ड बढ़ाते हैं, अभी 10 लाख है, लेट्स से आप 20 लाख पे जा रहे हैं, तो इंक्रीमेंटल जो है ऊपर का 10 लाख है उस पर आपको वेटिंग पीरियड सर्व करने हो सकते हैं, करने पड़ेंगे, इनफैक्ट करने पड़ेंगे ऑन दी ओल्ड पीईडी ऑल्सो, अगर कोई न्यू पीईडी है उस पर भी। और पोर्ट होगा कि नहीं होगा दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ पीईडी।
मान लीजिए आपका कुछ पीईडी ऐसा है जो सिवियर है और वो कवर नहीं करेगी न्यू इंश्योरेंस कंपनी, मतलब पॉलिसी लेने के बाद कुछ डायग्नोज हुआ मिडवे में, तो शायद पोर्ट ना हो पाए पॉलिसी, वो आप पॉलिसी टू पॉलिसी और इंश्योरर टू इंश्योरर चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आप लोग पूछते हैं कि इज इट ट्रू दैट इंश्योरर कैन नॉट डिक्लाइन योर क्लेम आफ्टर 8 years ऑफ मोरेटोरियम पीरियड। 8 साल के मोरेटोरियम पीरियड के बाद क्या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिक्लाइन कर सकती है कि नहीं। तो मोरेटोरियम वैलिड स्टैंड करता है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो अनइंटेंशनल आप ओवरसाइट में बताना भूल गए और फ्रॉड नहीं था, तो देन वो मोरेटोरियम वैलिड होगा और इंश्योरेंस कंपनी कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती है क्लेम को। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए कुछ स्पेशल पॉलिसीज आती हैं, वो कितनी बढ़िया हैं और कितनी, मतलब उनका क्या बेनिफिट है, क्या वो लेनी चाहिए। सो हाउ गुड आर दीज पॉलिसीज विद स्पेशल कंडीशंस ऑन प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे ABCD कंडीशंस, एस्थमा, BP, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, तो इनका कवरेज अगर आप जल्दी लेना चाहो, ये प्री एग्जिस्टिंग है और आप रादर देन यू डोंट वांट टू सर्व द वेटिंग पीरियड ऑफ 3 years या 4 years, अब जल्दी कवर करना चाह रहे हो डे 1 से या 30 days बाद या 1 साल बाद, तो कुछ पॉलिसीज अवेलेबल हैं। तो देखिए वो बढ़िया सोल्यूशन है अगर आप क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के अराउंड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भी सब कवर नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, एंड डायबिटीज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उसके अराउंड, उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड, उसका क्लेम नहीं पे किया जाएगा ड्यूरिंग वेटिंग पीरियड, जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड है। अगर आपने वो पॉलिसी ले ली जिसमें डे 1 से कवरेज है, डायबिटीज की डे 1 से कवरेज है, तो आपको उन चीज़ों के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। ऑफकोर्स थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा होता है। लास्ट क्वेश्चन, आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन ऐसी है, सिवियर है, जिसकी वजह से आपको पॉलिसी मिल ही नहीं पा रही, तो क्या करेंगे। कई बार सैडली ऐसा होता है कि हम लेट हो जाते हैं पॉलिसी लेने में, हम पहले नहीं लेते हैं, अर्ली एज पे नहीं लेते हैं, और कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज डायग्नोज होगी जो सिवियर है, जो इंश्योरेंस कंपनी की उस लिस्ट में है कि जिसमें वो पॉलिसी देते ही नहीं है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में मतलब कहाँ से पॉलिसी लेंगे, कैसे करेंगे। ऑफकोर्स कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जहाँ पे परमानेंट एक्सक्लूजन के साथ आपको पॉलिसी मिल सकती है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कुछ फीचर्स के ऊपर। कुछ ऑप्शंस ऐसी होती हैं आप ग्रुप इंश्योरेंस में कंसिडर कर सकते हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस अगर आपको मिल जाती है विद सम रिस्ट्रिक्शंस तो वो पॉलिसी ले सकते हैं। लास्ट में अगर नहीं मिल रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है, गो ऑन बिल्डिंग योर हेल्थ केयर फंड। हेल्थ केयर फंड वो होता है कि कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो वो एक आपका एक फंड पड़ा है कि उसमें से आप निकाल के यूज कर सकते हैं हॉस्पिटलाइजेशन और अपने ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस। तो वो बिल्ड करना स्टार्ट कर दें आज से, मतलब जो प्रीमियम आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए देना था वो आप हेल्थ केयर फंड के लिए बिल्ड करें। उसमें आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड SIP कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको हेल्थ केयर फंड बिल्ड कर सकते हैं। सो ये था मेरी तरफ से सारा कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के बारे में। आई एम श्योर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आंसर हो गए होंगे FAQs में। इफ यू स्टिल हैव एनी अदर क्वेश्चन अनआंसर्ड, यू कैन शेयर इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन गेट इन टच विद अस ऑन ईमेल ID एंड WhatsApp नंबर। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल ID WhatsApp नंबर में, अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं कमेंट में। एंड क्विक रिमाइंडर जाने से पहले, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम, जैसे कि अभी मिली। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। या सिग्निफिकेंट उसका सिग्निफिकेंट कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो एक्सेप्ट कर लेंगी आपकी पॉलिसी। सो नेक्स्ट है आपके प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको वो पॉलिसी, क्योंकि ये आपको जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है वो बाद में हो। मान लीजिए आपका PED कुछ ऐसा है